नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच एसआईटी कर रही थी। एसआईटी की जांच की ही चोरी हो जाने की बात सपा प्रमुख ने कही। वहीं अब उज्जैन से नई खबर आ रही है। 168 एकड़ जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री का परिवार शामिल। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। अयोध्या में चंदा चोरी, उज्जैन में जमीन डकैती, यह कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अयोध्या में चंदा चोरी पर चुप हैं। अभी तक चंदा चोरी का एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार 168 एकड़ जमीन नई सड़क के किनारे किनारे कम कीमत पर लिखवाकर नए जमींदार मोहन यादव का परिवार बन चुका है। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पत्नी सीमा, बेटे वैभव, बहू शालिनी, भाई नंदलाल और नारायण की पत्नी रेखा और बेटे भय यादव, चचेरे भाई नीलेश गोविंद के नाम पर प्लाट खरीदे और बेचे गए हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद 137 प्लाट खरीदी गई हैं, जो 168 एकड़ है। उसमें 2026 में खरीदे गए बेचे गए प्लाट शामिल नहीं है। यह केवल उज्जैन नगर का खोजी रिपोर्ट है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोहन यादव की परिवार कितने जमीन बनाए हैं, यह रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, राम मंदिर के चंदा चोरी और महाकाल की जमीन से जुड़े मामले में शामिल लोगों को प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे रखी है। ज्यादातर प्लाट उज्जैन और नई सड़क परियोजना के आसपास है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, धर्म नगरी उज्जैन को मुख्यमंत्री के जमीन के गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया है। मोहन यादव, उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि मोहन यादव बताएं, 137 प्लाट खरीदकर 168 एकड़ जमीन अर्जित की। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में लूट का इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस लूट के कर्ता धर्ता हैं। अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर शंकराचार्य ने कहा, चंपत राय चोर नहीं हो सकते। चोर होते तो विश्वास नहीं होता। लोग जिन पर विश्वास होता है वे लोग चोरी नहीं करते, बल्कि अपने आका के लिए चोरी करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर जांच एजेंसी पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सबूतों को नष्ट करने को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने चंदा घोटाले पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट ही न चोरी हो जाए, एसआईटी को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं 15 दिन और इंतज़ार कर लो। जांच का दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूतों को ठिकाने लगाने हैं। जांच का समय इसलिए बढ़ाना है कि सबूत ही को ठिकाने लगाना है। अभी तक अयोध्या मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, आडवाणी के रथ यात्रा के बाद चंदा और अन्य सामग्री का कोई हिसाब नहीं दिया गया। ऐसी खबरें हैं कि 5000 करोड़ का घोटाला हुआ है। पुजारी पैसे लूट रहे हैं, राम के नाम पर लूट
करोड़ों रुपए लूटने के लिए राम मंदिर का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच के नाम पर 15 दिन का समय मांग रहे हैं। भगवान राम, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब लोग जब साथ हैं तो 15 दिन समय क्यों चाहिए? लुटेरों को तुरंत जेल भेजो। मंदिर बनवाने से लेकर उद्घाटन तक सारी व्यवस्था में आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। धार्मिक कार्य में शंकराचार्य और पुजारी महंत होते थे, अब प्रधानमंत्री खुद पुजारी महंत शंकराचार्य बन चुके हैं। शंकराचार्य जैसे लोगों को खत्म किया गया, मंदिर और धर्म की पुरानी व्यवस्था को भी खत्म किया गया। अब सारी जांच इन्हें बचाने की होगी ताकि इनके ऊपर जांच न आ जाए। कोई सामान्य कर्मचारी दलित पिछड़े होगा उसको तो जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन जैसे कि मोहन यादव का परिवार जमीन घोटाले में शामिल है, अयोध्या में भी जमीन घोटाला हुई है। सुबह 2 करोड़ की जो जमीन शाम होते होते 18 करोड़ में बेची गई। यह भी एक घोटाला है, जो लिखित घोटाला है। इसमें आज तक भारत का कोई भी व्यवस्था नहीं पकड़ पाया कि घोटाला कैसे हुआ। भगवान राम इतना असहाय हो चुके हैं कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाए। आरएसएस के लूट को देखा जाए तो चाहे वो अयोध्या हो, बनारस हो, मथुरा हो, उज्जैन हो, हर जगह आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हैं। और जब आरएसएस को कागज रजिस्ट्रेशन की बात की मांग कर्नाटक के गृह मंत्री ने की तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भी, मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं है। उद्घाटन साधु संत करते हैं, लेकिन मोदी जी ने खुद किया। मंदिर के दान पत्रों का पैसा कहीं और जा रहा है। दान पत्र में अगर गरीब 1 रुपये देता है तो वह 1 करोड़ के बराबर होता है। अडानी अंबानी के 1 करोड़ के बराबर गरीब का 1 रुपये होता है। धर्म के नाम पर लूट और शोषण गरीबों का हो रहा है। गरीबों को धर्म के तरफ आकर्षित करके चंदे की चोरी की जा रही है और दलित पिछड़े मंदिर में चढ़ावे के नाम पर नाम मात्र का चढ़ावा चढ़ावे और अपने बच्चों के अपने भविष्य के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने में लगाए, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। देश में इस समय मनुस्मृति लागू है। दलितों पिछड़ों पर तो कार्रवाई होगी, सजा होगी, लेकिन राम मंदिर जैसे चंदा चोरी घोटाले में बड़े लोगों पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। दलित पिछड़ों को अब यह निर्धारित करना है कि वह गुलाम बनेंगे या अपनी आज़ादी की लड़ाई का प्रतिरोध करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश जैसे उज्जैन में मुख्यमंत्री का पूरा परिवार शामिल है, लेकिन इस आपदा में भी प्रधानमंत्री मोदी जी अवसर ढूंढ लेंगे। वह अयोध्या के मुद्दे पर चुप है, जैसे कि ट्रंप उनके सामने बैठे हुए। ट्रंप से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन अयोध्या भारत में है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, किससे डर रहे हैं, किससे घबरा रहे हैं, और दूध का दूध, पानी का पानी जांच क्यों नहीं कराया जा रहा है। देश के लूट का, भ्रष्टाचार का जांच नहीं होगा तो प्रधानमंत्री मोदी का कथन सत्य होगा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन न खाऊंगा न खाने दूंगा, आरएसएस परिवार को जीने दूंगा, बाकी लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दूंगा, देश की सारी संपत्ति अडानी अंबानी को सौंप दूंगा।
यह मोदी जी का ब्रह्मवाक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।